बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Jaya Subhadra Baladeva Subhadra Jaya 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 Jaya
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम चैतन्य चरितामृत से पहले पढ़ेंगे। ग्रुप के अंदर जिस जिसको ये मिल गया है चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथे अध्याय का 165वां पयार, जो खोल सकते हैं कृपया खोल लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बले काम, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिच्छा, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिच्छा धरे प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम। इसका अनुवाद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हम इसका तात्पर्य नहीं ले रहे आज। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम वासना है, परंतु भगवान कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा प्रेम है। बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर और रथ यात्रा के ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आप सभी का आज के संध्याकालीन समय में सबका स्वागत है। आज का बहुत शुभ दिन है। आज पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, वो आज से प्रारंभ हो चुका है। आशा है आप सबने कुछ न कुछ किया होगा, क्योंकि इसका महात्म्य हम यहाँ पे पहले भी एकादशी को स्पेशली शेष नारायण प्रभु ने उसका बखान किया था, और जो जो YouTube पे सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आशा है आप सबने कुछ न कुछ आज शुरू किया होगा। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, ये करने से वो होता है, वो करने से वो होता है। हम किस तरह से उसको करते हैं, उस तरह से हमारे साथ होता है। भगवान गीता में भी कहते हैं, आप जिस तरह से मुझे समर्पित होगे, मैं उस तरह से आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। हमारा आदान प्रदान, जैसे आप आदान करोगे वैसे वो प्रदान करेंगे। आपने प्रेम आदान किया, वो प्रेम प्रदान करें। आप बोलेंगे पैसे चाहिए, हाँ भाई ठीक है, पैसे ले, हो जा साइड में। हमने कुछ समय पहले एक छोटा सा उदाहरण लिया था कि अगर कोई बड़ा आदमी आपको पैसा देता है, दो व्यक्ति हैं, वो बोलता है कि मेरे से पैसा ले लो। एक आदमी उससे पैसा लेता है और दूसरा आदमी क्या लेता है उससे, किसी को याद है? राजा को कहता है मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। तो जो उनका मित्र बनता है उससे पैसा तो नहीं मांगा, वो बोला मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, और मित्र के आना जाना शुरू रहता है। तो राजा बोलता है यार मेरे मित्र का घर ठीक कर दो, अरे उसके घर का रास्ता ठीक कर दो, ये कर। तो धीरे धीरे करके उसको सारे ऐश्वर्य अपने आप ही मिल जाते हैं। उसने मांगा नहीं, लेकिन मिल जाते हैं। सुदामा ने मांगा क्या, सब मिल गया उसको। तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं, अष्टकम लिखे चैतन्य महाप्रभु, उसका पहला दूसरा तीसरा चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की तोई। अहेतु की भक्ति दो हमको, अहेतु की भक्ति देंगे तो सब मिल जाएगा। नहीं तो हम धनम दे जन्म दे। अब कैसा है, कुछ लोगों ने आरती ऐसी बना दी है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तन तो यही कष्ट खत्म होने वाला है, उसके बाद के कष्ट का क्या, उसके बाद के कष्ट का क्या? बाद में दूसरा तन मिलेगा, फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे। तो ये चीज से हमको भाग निकलना। ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये जो चीज है, ये हमको बांध के रखती है। और आप देखिए, जब भी आप ये सब चीजें मांगते हैं, वो जब तक नहीं मिलती तब तक क्या रहता है, अरे ये कब मिलेगी, अरे ये कब आएगा, हमने तो पैसा कर लिया, पूजा कर लिया, वो पूजा कर लिया, वो पैसा कब आएगा, वो जमीन कब मिलेगी, मेरी शादी कब होगी, ये कब होगा, वो कब, चालू रहता है। ठीक है, वो खत्म हो गया तो अरे ये पैसा तो आगे चले नहीं जाना चाहिए, मैं यहाँ बैंक अकाउंट में डालता हूँ, शेयर में डालता हूँ, वो सोने में डालता हूँ, चांदी में डालता हूँ, जमीन में डालता हूँ। फिर क्या हो जाता है, महाभारत में तो लिखा है कि निद्रा आहार भय मैथुनम च सामान्यता पशुभि नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो हम क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी के अपन व्यवस्था कर रहे हैं। धन कमा के, ये कमा के, वो कमा के, हम क्या हो गए, उसको शंकराचार्य जी कहते हैं द्विपाद पशु। क्या कहते हैं? द्विपाद पशु, दो पैरों वाला पशु। गॉडजिला, किंग कॉन्ग, दो पैरों वाले पशु ही है। वैसे हम भी दो पैरों वाले पशु बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। तो इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। पहले तो नहीं आया इसके लिए अशांत, फिर चला ना जाए इसके लिए अशांत, और चला गया तो भी अशांत।
मुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये तीन चीज के कामना करने वाले हर समय अशांत। लेकिन कौन शांत रहता है? कृष्ण भक्त जो है वो शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। आ गया तो ठीक, हम भगवान के इसमें उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं आए तो कोई हमारा नुकसान नहीं, भगवान हमारे खाने पीने की रहने की व्यवस्था कर देगा। विश्वास रखो, विश्वास रखोगे सब होगा। विश्वास कब? सत्संग से, किताब पढ़ने से। फिर जैसे हम किताब पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, नाम लेने से, प्रसाद पाने से, इससे विश्वास बढ़ेगा। और इसके लिए एक और क्या चीज जरूरी है? सेवा। हम ये सब करें और सेवा ही ना करें तो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फिश। क्या कहेंगे हिंदी में? सेल्फिश हो जाते हैं। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो सब सेल्फिश रहेगा। खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए। माला जप रहे किसके लिए? खुद के लिए। ये कर रहे किसके लिए? खुद के। भगवान के लिए क्या किया? अरे आपको जन्म भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता। भगवान ने जन्म दिया आपको। भगवान सूर्यदेव को बोले कि चलो भाई सबको लाइट दो। सूर्यदेव के कारण हमको क्या क्या नहीं मिल रहा है? हमको शक्ति मिल रही है, वो पेड़ पौधों को शक्ति मिल रही है, पेड़ पौधों से हमको शक्ति मिल रही है। हर तरह से सूर्य चंद्र सब चीज जो है भगवान ने उनको बोला कि इनके थ्रू हमको शक्ति दो। तो हमारा जो है पोषण वो कर रहे हैं। सेवा करना है किसके लिए? खुद के लिए नहीं, इनको भी तो वापस देना। हम कहते हैं ना हर एक चीज का ऋण होता है। माता पिता का ऋण, धरती का ऋण, वैष्णव का ऋण, इस गुरु का ऋण कब होगा? सेवा से तो पूरा होगा। जरूरी थोड़ी है कि आपके पास सब वो ऋण चुकाने के लिए सब कुछ है आपके पास। अरे भगवान राम ने हनुमान जी को कह दिया तुमने इतनी सेवा की, इतना प्रेम है, मेरे पास कुछ नहीं, क्या है? क्या बोले राम जी? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना हम लोग। तुम मम प्रिय भरत संभाई, अस्तै श्रीपति कंठ लगाई। कंठ लगा के उन्होंने क्या किया? भाई मेरे पास कुछ नहीं, ये है। मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है उनके पास? प्रेम है। कंठ लगा के उन्होंने क्या दिया? प्रेम दिया। हम इसके बारे में सेवा अकेले नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे। कुछ चीज है, हम जब रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम इनकी चर्चा करेंगे। देखिए आप सेवा नहीं करेंगे ना तो शायद वो आपकी तरफ ठीक से देखेंगे भी नहीं। रहते सबके हृदय में है, परमात्मा हर एक के हृदय में है। लेकिन हर एक के हृदय में है। लेकिन हम कैसे? जैसे दो बेटे हैं, एक बेटा पिता की बात मान रहा है तो पिता उस बेटे को किस नजर से देख रहा है, और दूसरा बेटा पिता की बात नहीं मान रहा है, नहीं मेरे को तो बंटवारा करके ही दो, मेरे को ये नहीं, मेरे को नहीं सुनना है, ये है ना यहाँ पे लकीर होना छोना। तो पिता क्या करेंगे? उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन किस नजर से देखेंगे? भाई ये तो मनमानी कर रहा है, इसको करने दो, कुछ तकलीफ होगी तो देखेंगे, अपन सोचेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि उससे बहुत प्रेम और बहुत मन में दुख है, प्रेम तो है ना, बेटा है। हम भी भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान को दुख तो, लेकिन हम क्योंकि उनकी सुन नहीं रहे तो वो ठीक है, उसको अपनी करने दो, जैसा वो कर रहा करने दो, उसका भला बुरा उसके साथ। होता है कि नहीं ऐसा? मेरे ख्याल से यहाँ मैक्सिमम माँ बाप बैठे हैं तो ऐसा ही होगा। तो लेकिन सेवा अच्छे से करोगे तो क्या होगा? भगवान तुमको देखेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे तुम भगवान को रियलाइज कराने की कोशिश मत करो, भगवान देखो मैं सेवा कर, देखो मैं नाच रहा है। ऐसी सेवा करो, इतनी
निष्काम भाव से, इतने सच्चे मन से सेवा करो कि वो तुमको देखना चाहेंगे। तुम उनको दिखाने की कोशिश मत करो, तुम सच्चे मन से सेवा करो, वो खुद देखेंगे, वो खुद देखेंगे, तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया और उसमें अलग है। पुरुषोत्तम महीना, अधिक महीना और पुरुषोत्तम योग का अध्याय, मतलब 15वां अध्याय भगवत गीता, ये दोनों में बड़ा अच्छा संबंध है। और 15वां अध्याय भगवत गीता का पहला श्लोक क्या कहता है कि ये दुनिया जो है वो आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब है, उल्टा है। तो वहां पे निष्काम भाव से यहाँ सेवा करना है, और ये भौतिक जगत में सकाम भाव से सेवा करना, ये सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? निष्काम भाव से सेवा करना। इसके लिए क्या करना होगा? ध्यानपूर्वक जप करना होगा, श्रवण करना होगा, पठन करना होगा। जब हम ये करेंगे तो सेवा भाव अपने आप हमारे अंदर उदित होगा, अपने आप वो सेवा भाव उदित होगा। तुकाराम जी बीमार थे, जा सके एक बार वो पंढरपुर? नहीं जा सके। वो नहीं जा सके तो क्या हुआ? खुद विठल जी आए ना वहां पे, आए कि नहीं आए? क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा की उतनी सबकी। जनाबाई देख लो, वो देख लो, सूरदास जी देख लो, देख नहीं सकते थे, एक बार सबने उनसे मजाक किया, अरे सूरदास जी तुम तो भगवान को देख नहीं सकते, कहा करोगे वहां जाके? मोह ना देख सको तो कहा है वो तो देख सके मोके, वो तो देख लेगा मुझे। अच्छा, तुमको लगता तुम उसको देख सकते हो? ठीक है, बताओ तो इन्होंने क्या पहना है? रोज सूरदास जी बताते थे, आज इन्होंने ये कलर का पगड़ी पहनी है, ये कलर की धोती पहनी है, ऐसा पहना है, ये गहना पहना, वो पहना। सब बोलते हैं ये शायद नाटक कर रहा है। एक दिन बोलते हैं अब इसकी परीक्षा लेंगे। हाँ सूरदास बोलो, आज क्या पहना है? आज तो मारो ठाकुर नंगो और पुंगो। उस दिन सिर्फ उनको लंगोट पहनाई थी और कुछ नहीं था, और कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सब क्यों हो सका? उनके मन में वो अहेतु की सेवा भाव थी। इसके लिए हम पता नहीं, शायद उस लेवल पे पहुंच जाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी पहुंचे तो हम कोशिश करेंगे, तो भगवान उसी कोशिश से खुश होते हैं। छोटा बच्चा चल नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन आपको प्यास लगी है, आपके लिए पानी लेके आ रहा है, पानी झलक रहा है, गिर रहा है, इतना सा पानी बच गया, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन वो लाता है तो क्या होता है? हाँ, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसने प्रयास किया आपके लिए। और कैसा प्रयास किया? प्रेम से प्रयास किया। उसी तरह से जब हम प्रयास करेंगे ना, हम उसमें सक्सेसफुल हो कि नहीं हो, जटायु सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन भगवान की उसको गोदी मिली अपना शरीर त्यागने के लिए। भगवान ने अपने हाथ से दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का किया। तो हमारा प्रयास जरूरी है। हम सक्सेस होंगे, हमको सक्सेसफुल ही होना है, वो चीज नहीं रखना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने भक्त निकलते हैं? अब एक भक्त निकले और फिर वो निकले, उन्होंने सुदामा प्रभु, हरे कृष्ण, वो निकले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन उनसे अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे आ गए। ये अमेरिका की बहुत पहले की बात है, मैं आपको 65, 66, 70 के आसपास की बात बता रहा हूँ। दूसरे उनसे अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, बोले आज मैं इनसे अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके बताऊंगा। अब मेरा तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ना, मैंने इतने सारे अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, आज इनसे अच्छा करूंगा। गए वो, हाँ ये लो ये लो ये लो। शाम हो गई, 5 बज गए, एक भी किताब उनके पास से किसी ने लिया नहीं, एक भी किताब नहीं लिया। वो हताश होकर बैठ गए। वो दूसरे प्रभु आए, क्या हुआ? तो वो बोले ऐसा ऐसा है। कुछ नहीं होता, बोले भगवान से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो,
और उनको बोलो कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, आप ही कर सकते हो, जो करोगे वो आप करोगे। तो प्रभु से ऐसे प्रार्थना करके आप चलो तो सही, देखो तो सही। और उन्होंने वैसा किया और 2 घंटे में पता नहीं उनकी कितनी किताबें चली। इसके लिए प्रयास जरूरी है। हम जो सिद्धांत समझ रहे हैं वो ये है कि प्रयास जरूरी है। प्रयास के बाद सक्सेस मिलेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद एक चीज ध्यान रखना, सुंदर चैतन्य महाराज ने यहाँ पे बोला था, कलयुग को 4 जगह दी थी रहने के लिए। हम 4 नियम पाल के उस जगह से तक तो कलयुग को नहीं आने दे रहे, फिर भी कलयुग भक्तों के समाज में क्यों आता है? उसका बैकडोर एंट्री बोलते हैं ना, उसकी बैकडोर एंट्री हमारा अहंकार। मैं उस भक्त से अच्छा हूं, मैं सीनियर हूं, मैंने ज्यादा डोनेशन कलेक्ट किया, ये सेवा मेरे से अच्छी कौन कर सकता। ये जो अहंकार है ना, ये कली के लिए बैकडोर एंट्री आ जाता हूं। और फिर बाद में प्रभु तुमको समझता नहीं क्या, माता जी ये काय करताय तुम्ही, कळत नाही का तुम्हाला? प्रभु जी इतने सीनियर भक्तों के ऐसा काम कर रहे हो, ये क्या है? ये कली की एंट्री है। कली की एंट्री क्यों? क्योंकि हमने हमारा अहंकार बढ़ जाता है कि मैं अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, कर सकती है, मैं कुकिंग अच्छा कर सकता है, कर सकती है, माला अच्छा बना सकता है, बना सकती है। कुछ तो भी कुछ ना कुछ अहंकार आ गया, जाएगा हमसे, जाएगा हमसे। नव योगेंद्र महाराज कहते हैं, प्रेम से जप करो, प्रेम से जप करो, और अपने जप और कीर्तन की इतनी हद कर दो, इतनी हद कर दो कि यमदूत आपके खाता रद्द कर देगा। आप अगर हद कर दोगे तो खाता रद्द कर देगा। मतलब आपको सुख दुख ये सब फिर नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये जन्म या एक जन्म और, बस सुख दुख सब निपटा देगा। अब आज का एक मुख्य चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये, अधिक मास में हमने हमारी आत्मा की हत्या नहीं करना चाहिए। आत्मा वैसे मरता नहीं है, भगवत गीता में क्लियरली भगवान ने बोले ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, मरता नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो नानु शोषयति मारुता। नहीं, आत्मा का, लेकिन फिर भी हमने हमारे आत्मा की हत्या नहीं करना चाहिए। मतलब आत्मा की आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्मा की आत्महत्या क्या? बाइबल में जेनेसिस 2.17 में कहा है, आध्यात्मिक आत्महत्या क्या मतलब? आत्मा को भगवान से अलग करना। आत्मा को भगवान से अलग करना। भगवान से अलग करना मतलब भगवान की सेवा में नहीं लगाना, भक्तों की सेवा में नहीं लगाना, ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना, जप नहीं करना, सांप एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करना। ये सब क्या है? आत्मा की आत्महत्या तो शरीर की भी होती है, आत्मा की आत्महत्या। आत्मा की आत्महत्या मत करो। अब एक प्रभुपाद बहुत कई बार एक उदाहरण देते थे कि एक बुढ़िया के पास एक बहुत सुंदर पिंजरा है, या तो सोने का है या सोने गोल्ड प्लेटेड है या कुछ तो भी है, बहुत सुंदर पिंजरा है, उसमें उसने एक तोते को रखा। रोज वो पिंजरे को इतना बढ़िया चमकाती थी, इतना बढ़िया चमकाती थी, इतना बढ़िया चमकाती थी कि वो तोता मर गया। क्यों? क्योंकि तोते को वो न पानी देती थी ना खाने को देती थी, सिर्फ पिंजरे को देखती थी। ठीक है, तो उसी तरह से जब तक हम हमारे आत्मा को पोषण नहीं देंगे, आत्मा को भगवान से मिलाएंगे नहीं, सेवा से, वैष्णव सेवा से, भगवान की सेवा से, जप से, कीर्तन से, अध्ययन से, जब तक हम भगवान से अपनी आत्मा को नहीं मिलाएंगे, हम उस तोते की तरह मर जाएंगे। वो आत्महत्या हो जाएगी आत्मा की।
कई लोग बोलते हैं हम धार्मिक हैं लेकिन हम भगवान को नहीं मानते। हम किसी को महात्मा कहते हैं, उनके हाथ में हरदम तो भगवत गीता रहती थी, लेकिन वो कहते हैं अगर आपने मुझे कृष्ण दिखा दिया ना तो मैं भगवत गीता को मानना छोड़ दूंगा। तो ये क्या है? ये आत्महत्या है आत्मा की। हमें वो नहीं करना है। अधिक मास के इतने सारे हमको फायदे बताए हैं, लेकिन उन फायदों से अगर हम खुद को और भगवान को जोड़ लें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हम जोड़ नहीं पाए तो क्या होगा? हम अधिक मास में ही अपनी आत्मा की आत्महत्या कर देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार, एक उनका भक्त था, वो हर एकादशी को निर्जला करता था। एक एकादशी को उन्होंने बोला कि तुमको वहां जाना है, उस व्यक्ति से मिलना है, और बोले अब तुम यहाँ फलाहार करके जाओ। बोले महाराज मैं तो निर्जला करता हूँ ना। ये सेवा के लिए जरूरी है, तुम उतनी दूर इतनी गर्मी में जाओगे तो तुम बेहोश भी हो सकते हो। सेवा जरूरी है, सेवा के लिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए तुम्हारे लिए फलाहार लेना जरूरी है। इसलिए कुछ नियम ये कि ऐसा दीप करना है, ये इतना सोना चढ़ाना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, उसमें से कुछ छूट भी गया तो चलता है। लेकिन अपनी साधना में हमारा अध्ययन या फिर सुनना, श्रवण या अध्ययन, कीर्तन मतलब हमारा जप, सबके साथ मिलके कीर्तन करना, प्रसाद लेना, अकेले लिए तो भी ठीक, लेकिन सबके साथ लेंगे, किसी और का भी पेट भरेंगे तो भगवान और खुश होंगे। सबसे मेन ये चीज है। लेकिन ये तीन में भी सबसे मेन क्या है कि आप किस तरह से एक दूसरे के साथ करते हो सब। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य कृष्ण दास। हम क्या हैं? कृष्ण के दास हैं। दासत्व है हमारे अंदर, वो हमारा मेन स्वरूप है। और उस स्वरूप को अगर हमने खत्म कर दिया तो क्या हो गया? आत्महत्या हो गई। हमने वो दासत्व खत्म कर दिया। दासत्व कब खत्म होगा? मैं तुम्हारा सीनियर हूं ना, मेरी बात सुनो। तुमको क्या समझता है? तुमने क्या पढ़ा है? मैंने तो इतना सब पढ़ा है। मैंने वो महाराज को सुना, मैंने उसको सुना, मैं तो वहां गया था, मैं तो ये यात्रा पे जाके आया, मैं वो यात्रा पे जाके आया, मेरी उनके साथ फोटो है देखो, इनके साथ फोटो है देखो। ये क्या हो गया? हम वो दासत्व छोड़ रहे हैं, भगवान के साथ का कनेक्शन जो है वो छोड़ दे रहे हैं। वो छोड़ दी तो क्या हो गया? आत्महत्या हो गई। हमारी आत्मा की आत्महत्या हो गई। ईशोपनिषद के तीसरे श्लोक में आत्महा करके शब्द यूज किया गया है। ईशोपनिषद के तीसरे श्लोक में आत्महा। कि आप भगवान से कनेक्ट नहीं होगे तो आत्महत्या। अगली श्लोक जो हमने आज पढ़ा, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा कारबले काम, कृष्णेन्द्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करना ये प्रेम है। और ये प्रेम सबसे ज्यादा किसने बताया? बताइए। कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ देना, त्याग देना, ऐसा प्रेम किसने दिखाया? और उससे भी ऊंचा उन्होंने तो दिखाया, उनका तो ऊंचा था ही। उससे ऊंचा किसका? सबसे ऊंचा राधा रानी का। ब्रजवासियों ने सबने दिखाया, ब्रजवासियों ने सबने दिखाया, जिसमें सबसे ऊंचा राधा रानी का। भगवान जब द्वारका में थे तो नींद में किसका नाम लेते थे? राधा का, गोपियों का, इनका नाम लेते थे। उद्धव को क्या बोले? उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही।
क्या कमी थी उनको द्वारका में, क्या कमी थी बताइए? उस समय पिज्जा पास्ता नहीं था, लेकिन खीर, हलवा, पता नहीं क्या क्या, 56 भोग से भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सोने की थाली में खाना। हम यहाँ पे कोई है जिससे सोने की थाली में खाया है? मैं तो नहीं खाया। वो रोज हर समय सोने की थाली में खाते। क्या कमी थी उनको? लेकिन उद्धव मोहे ब्रज विसरत नहीं। उद्धव मुझे ब्रज, मैं नहीं भूल पा रहा हूं ब्रज को। क्यों? क्योंकि वो जो निस्वार्थ प्रेम ब्रजवासियों का था, उस प्रेम के आगे भगवान विवश, उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। क्या क्या नहीं किया, किस किस उन, देखिए भगवान बोलते हैं मैं अवतार लेता हूं, किसके लिए? किसके लिए लेते हैं भगवान अवतार? हाँ, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च। अब ये दुष्कृतों का विनाश करने के लिए उनको आने की जरूरत है क्या? अब दुर्वासा मुनि ने एक अपना बाल निकाला, फेंका, राक्षस निकला, जाओ अमरीश को मारो। ऐसे भगवान सिर्फ ऐसे फू भी कर दिए तो खत्म। लेकिन वो मेन नहीं है, वो आते अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और जब भक्तों को आनंद देते हैं तो ये बाकी राक्षस जो है उनका भी उद्धार कर ही देते हैं। बोलते ना गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है, तो भक्तों के प्रेम के अंदर ये जो बाकी चीज है इनका भी उद्धार हो जाता है। उसके लिए स्पेशल आने की जरूरत नहीं, लेकिन हो जाता है। तो हम भी अगर उस तरह से प्रेम करेंगे भगवान से, या कोशिश करेंगे वैसा प्रेम करने की, तो क्या होगा? भगवान विवश हो जाएंगे। भगवान विवश हो जाएंगे कि नहीं ये देखो कैसे कोशिश कर रहा है, मुझे तो इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आप निरंतर कोशिश करते रहोगे, निरंतर भगवान का नाम लेते रहोगे, तो भगवान गीता के 90 अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहते हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो आपके पास है उसको वो संभाल के रखेंगे, और जो नहीं है वो खुद उसका वहन करेंगे। और इसके लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे कि वृंदावन में एक भक्त थे। उनको किसी ने कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां जाओ ना। बोले राम जी की सेवा करो। ये कृष्ण इतने टेढ़े हैं, वो सीधे इनके शब्द में ही कृष्ण, आड़ा टेढ़ा तो इनका शब्द है, सीधे रहते भी नहीं, टेढ़े रहते हैं। वो राम सीधे, वहां जाओ। तो ये जाने लगते, उस में दूसरे साधु थे। महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज ऐसा ऐसा है, ये टेढ़े है तो मैं वहां जा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, नीचे कुछ गिर गया है तो तुम ऐसे सीधा खड़े खड़े बिना कुछ किए तुम उसको उठा सकते हो क्या? नहीं। तो उसको उठाने के लिए तो टेढ़ा होना ही पड़ेगा ना। हम सब कौन है? बोले हम सब वैसे ही तो गिरे हुए हैं, हमारी औकात ही क्या है? तो हमको उठाना है तो भगवान को टेढ़ा तो होना ही पड़ेगा ना। भगवान कई चीजें सीधी सीधी बताते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। कितने लोग हैं जो सही में करते हैं, जब नहीं करते तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता। तो वैसे ही भगवान टेढ़े, भगवान का थोड़ा नाम टेढ़ा, उनका रूप, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुंदर नंद गोपाला, बड़े सुंदर है। और वही नंद गोपाल ने जगन्नाथ जी का रूप लिया। कब लिया जगन्नाथ जी का रूप? कब लिया? हाँ, जब उन्होंने ब्रजवासियों के प्रेम की कथा सुनी, तब स्तब्ध रह गए कि ब्रजवासी वो नहीं है तो उनके विरह में वो
कैसे रह रहे हैं, उनकी व्यथा क्या है। उनकी ऐसी स्थिति है कि वो मर जाए, लेकिन वो इसीलिए नहीं मर रहे कि हम मर जाएंगे और कल अगर हमारा लाला आ गया ना तो उसको बहुत दुख होगा। उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कैसे जी रहे हैं, ये जब कथा उन्होंने सुनी, पूरा उनका शरीर अंदर चला गया, हाथ आंखें खुली की खुली रहेगी। हम जब कोई एकदम बहुत ही अच्छी चीज देखते तो हमारी कैसी आंखें खुली रहे, तो ये भक्तों का, ब्रजवासियों की कथा सुन के आंखें खुली की खुली रह गई, अंग अंदर चले गए। ये जगन्नाथ, और ये जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु। देखिए इस महीने को ओरिजिनली नाम क्या मिला था? मलमास। मल मतलब जो सब चीज का रेसिड्यू है, कचरा है। लेकिन बाद में उसका नाम क्या हुआ? पुरुषोत्तम। क्यों? क्योंकि भगवान ने कुछ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत, दीन बंधु है, करुणा सिंधु है। तो उन्होंने, तो हम भी जब दीन बनेंगे, हम भी बहुत एक्चुअल है दीन, लेकिन जिस दिन हम समझ लेंगे कि हाँ हम सही में दीन हैं और हम भगवान पे ही आश्रित है, उस दिन जैसे इस मलमास को पुरुषोत्तम, कई हमको चैतन्य चरितामृत में भी आता है, दुखी दुखी, किसी का नाम दुखी था लेकिन भगवान ने उसको सुखी नाम दिया, खुद के मुंह का उच्चिष्ट उसको दिया, और उससे फिर पुत्र हुआ जिसने क्या लिखा प्रभु जी? कौन सा ग्रंथ लिखा उसने? चैतन्य भागवत। दुखी बोलते थे ना शिवास ठाकुर, उनके यहाँ पे जो भतीजी लेके आती थी, पानी लेके, जल लेके आती, तो ये बहुत दीन दयाल है, बहुत, इनके मन में सबके लिए बहुत करुणा है। कलयुग में बोले सब लोग तो नहीं आ सकेंगे तो मैं जाऊंगा बोले। आप देखिए कोई भी मंदिर के जो मुख्य विग्रह हैं वो कभी बाहर नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा उनके क्या कहते हैं इसको, उत्सव विग्रह बाहर आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी एकमात्र है जो स्वयं विग्रह बाहर आते हैं, सबको दर्शन देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे चलती है? हमारे चलाने से चलती है क्या? हमारे चलाने से नहीं चलती, उनकी इच्छा से चलती है। इसका प्रमाण क्या? चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, तो जैसे हमारे अंदर ये शंका आ सकती है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या, भक्तों के मन में शंका आ सकती है, तो चैतन्य महाप्रभु का उनकी शंका सत्य हो है कि नहीं है ये जानने के लिए उन्होंने चुपचाप, चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे तो जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता था, इतना सुंदर नाचते थे चैतन्य महाप्रभु, बहुत अच्छा लगता था। उनको देख के जगन्नाथ जी को बहुत प्रसन्नता होती थी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या किए, रथ के पीछे जाके छुप गए। जगन्नाथ जी ढूंढने लगे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। अब वो ढूंढने लगे तो रथ वहां से हले नहीं, कितना ही जोर लगा लो, हाथी भी लगा लिए तो भी हले नहीं। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पीछे से अपने उस रथ को छुआ और अपने सर से थोड़ा सा धक्का दिया, जगन्नाथ जी को वहां पे वो चीज महसूस हो गई, रथ चल दिया। दूसरा किस्सा, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ, और उनका जो निवास स्थान था, उनके पिताजी का निवास स्थान मतलब भक्ति विनोद ठाकुर, उनका निवास स्थान जो मेन
ग्रैंड रोड जिसको जहां से पूरी रथ यात्रा निकलती है, उस रास्ते के बगल में उनका घर था। अब जब रथ यात्रा निकली तो भगवती देवी मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की माता जी, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बाहर नहीं ले गया कि नहीं इतनी भीड़ है, ये है, मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं मैं नहीं ले जाती। वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा का था ना भगवान के लिए, ऐसा वात्सल्य भाव, नहीं नहीं मैं नहीं ले जाती। लेकिन वो भगवान के अंश थे, तो जगन्नाथ जी को उनका दर्शन करना था। जगन्नाथ जी का रथ उसके घर के मतलब सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे गया नहीं। बहुत कोशिश कर ली, उस समय भी हाथी लगा लिए, सब कर लिए, 6 दिन तक वहां पे रहा। कितने दिन? 6 दिन। फिर भगवती देवी बोली अब है ही तो चलो बेटे को दर्शन करा देते हैं। ले गए, बेटे को दर्शन कराया। बेटे को पुजारी ने, छोटे बच्चे को पुजारी ने जगन्नाथ जी के चरणों की वहां रखा। जैसी रखा, जगन्नाथ जी की माला उनके गले में, और फिर रथ आगे गुंडीचा मंदिर की ओर चल गया। तो उनका जो, उनकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं चलता है। 18 जुलाई को यवतमाल में हम रथ यात्रा करने का, आयोजन करने का हमने तय किया है। वरिष्ठ भक्तों ने हमको कहा है कि आप शनिवार है और बाकी जगह भी जो रथ आएगा अलग अलग जगह से, तो 18 जुलाई यवतमाल के लिए ठीक रहेगा। आप लोगों से भी विनती है, आप लोग भी आइएगा। तो ये जो रथ यात्रा निकलेगी ना, ये हमारी इच्छा से नहीं, ये उनकी इच्छा से निकलेगी। आपकी और मेरी इच्छा से नहीं निकलेगी, उनकी इच्छा से निकलेगी। लेकिन उनकी इच्छा कब होगी यहाँ पे रथ यात्रा निकालना, आपके हिसाब से? उनकी इच्छा कब होगी यहाँ पे रथ यात्रा निकले? जब हम एकजुट होके काम करेंगे, सेवा करेंगे, तब। जैसे पेट में अन्न डालने के लिए हाथ, मुंह, आंख, कान, पैर सब मेहनत करते, लेकिन अन्न पेट में जाता है, वैसे हम कुछ भी करें, उस सेवा का उद्देश्य रथ यात्रा, भगवान जब ये रहेगा तब भगवान यहाँ पे बहुत खुश होके आएंगे। ये तो आएंगे ठीक है, आए राम गया राम, आए और गए बस, लेकिन मन से जो आएंगे ना, वो हमको फील होगा। कैसे फील होगा? हमको आनंद होगा, लोगों को आनंद होगा। जगन्नाथ जी को देख के लोगों को लगेगा आह कितना अच्छी। जैसे पिछले साल ऐसा किसी ने आपको बोला कि अरे क्या रथ यात्रा तुमने करी, कैसे करी? किसी ने भी आपको बोला है? एक भी व्यक्ति को ऐसा कुछ सुनने मिला है? हर किसी ने बोला अरे बहुत अच्छा, अगले साल हम भी आएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। क्योंकि वो खुश थे, सबके सही, जो सब एक दूसरे का सहयोग लेके काम कर रहे थे ना, उससे वो खुश थे। तो इस बार भी ये मत सोचो कि हमने किया था पिछले साल ना, करने वाले वो हैं। मन में ये ठान के जब हम काम करेंगे ना, तब इस साल की रथ यात्रा पिछले साल से भी अच्छी, उससे भी ज्यादा आनंद आएगा। देवली वाले भी कहेंगे हम यहीं पे आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वर्धा वाले बोलेंगे, नागपुर वाले बोलेंगे, अमरावती वाले, अकोला वाले, सब बोलेंगे। कब कब बोलेंगे? जब हम एकजुट होकर मन से मन मिला के काम करेंगे, एक गुलदस्ते के जैसे रहेंगे। गुलदस्ते में फूल एक जैसे रहते हैं क्या? अलग अलग रहते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं। गुलाब ने बोला नहीं नहीं मैं इसके साथ नहीं, अलग रहूंगा।
कमल ने बोला नहीं ना यार, ये सब क्या है, मैं तो फूलों का राजा रहूंगा। उसने बोला मैं अलग, मैं अलग। वो गुलदस्ता होगा क्या? गुलदस्ता मतलब सब एक जगह एक साथ, सबकी अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग गुण है, वो सारे गुणों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो गुलदस्ता। मैं एक रील देख रहा था, एक आदमी पंखे, साड़ी लेके पंखे पे लगा के फांसी लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी बीवी आती है, क्या करना चाहिए बीवी ने? हाँ, रोकना चाहिए। वो रोकती है उसको, अरे क्या कर रहे हो, रुको रुको, ये साड़ी मेरे को शाम को बीसी में पार्टी में पहनना है मुझे, ये साड़ी शाम को बीसी पार्टी में पहनना है। अरे तेरा पति मर रहा है बाबा और तेरे को बीसी पार्टी की पड़ी है। तो उसी तरह से जब हम सेवा करेंगे ना, तो कैसे करना है? अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो ऐसा नहीं, तू ये क्या कर रहा है भाई, तू साइड में हटना मेरा, अब यहाँ पे जैसे सेवा कर रहे हैं, कोई झाड़ू लगा, अरे साइड में हटो ना, मेरा डोनर आया बोले। वो सेवा कर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसकी कमर में दर्द है, आपको मालूम है, लेकिन नहीं, साइड में हटो बोले मेरा डोनर है। ऐसा नहीं। अर्थात दूसरों के साथ संवेदनशील होके, दूसरों को भी उतना ही मान देख के, उनकी उनके प्राधान्य को भी प्राधान्य देके जब हम काम करेंगे तो वो खुशी खुशी आएंगे, और जब वो खुशी खुशी आएंगे तो हम सब खुश रहेंगे। नहीं तो क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमको इस पुरुषोत्तम मास में हमारे आत्मा की आत्महत्या नहीं करना है, भगवान से जोड़ना है। और जब हम भगवान से जोड़ेंगे तो अपने आप हम वैष्णवों से जुड़ेंगे। जब हम वैष्णवों से जुड़ेंगे तो दूसरे के दुख को समझ सकेंगे, और जब हम दूसरों के दुख को समझ सकेंगे तो साथ में मिल के अच्छे से सेवा कर सकेंगे। और जब हम सेवा करेंगे तो खुद दौड़े दौड़े आएंगे, आपको, आप नहीं भी बुलाओगे तो दौड़े दौड़े। तो अगर आपको उनको बुलाना है तो आपको क्या करना है ये पता है। मुझसे गलती होता है तो मुझे जरूर सुधारिएगा, मुझसे गलती हो जाए तो मुझे जरूर सुधारिएगा, लेकिन उनको जरूर बुलाइएगा। कौन नहीं बुलाना चाहता है कोई? अगर बुलाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास में हमको प्रण लेना पड़ता है। आज हम प्रण लेते हैं कि हम सब मिल के काम करेंगे, हमारे आत्मा की आत्महत्या नहीं करेंगे, और जगन्नाथ जी को यहाँ पे इतने इतने चाव से बुलाएंगे कि शायद वो यहाँ पे रह जाए। उनकी कृपा से इस वास्तु के ऊपर जो जगन्नाथ जी पे जय पताका फहराती है, वैसा ही, वो नहीं लेकिन उसी स्टाइल की जय पताका हमने यहाँ पे फहराई है सभी भक्तों ने। आइए पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का हम ध्यान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, और इस पुरुषोत्तम महीने को बड़े प्रेम से हम पूर्ण करते हैं। जगन्नाथ पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी की, बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन जी की, निताई गौर प्रेमानंदी, ब्रजराज श्रीमद् भागवतम की, पुरुषोत्तम मास की, सभी भक्त वृंद की। कोई प्रश्न या टीका? बहुत समय हो गया, कोई प्रश्न या टीका नहीं?